जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 26वें मास प्रायण में लंका कांड का अध्ययन करते हुए कल हमने लक्ष्मण और रावण के बीच में युद्ध और उसके बाद राम और रावण के कुछ युद्ध के कुछ अंशों का हमने अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे के युद्ध में रावण के द्वारा विभीषण पर शक्ति बाण छोड़ने और उस शक्ति बाण को राम जी के द्वारा अपने ऊपर लेने, हनुमान और रावण के बीच में युद्ध होना और विभीषण रावण के बीच में युद्ध होना, रावण का माया का रचना और उस माया को श्री राम जी के द्वारा तोड़ना और लंका में घोर युद्ध होने और रावण का मूर्छित होने तक के प्रसंग का अध्ययन हम अब करेंगे। तो आओ हम शुरू करें रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। छंद है। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालू मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जह सो तह चित वहीं खरे, निज सेन चकित बिलोकी हंसी सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकट अनि। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर और भालू मन में मिथ्या के डर से बहुत व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां तहां खड़े हुए नजर आने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर अपना बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया को हर लिया और वानरों की सेना यह देखकर बहुत ही हर्षित हो गई। दोहा। बहुरी राम सब सन सब तन चिते ही बोले बचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखूं सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में अपना सिर नवाया और फिर रथ को चलाया। तब रावण के हृदय में भी क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ तथा ललकारता हुआ राम की ओर दौड़ा। जीते हूँ जे भट सजुंग भाई, सुनु तापस में तिन्ह सम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, हे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है
मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपालक जिसके कैद खाने में पड़े रहते हैं, मैं वो रावण हूँ। खर दूषण विराध तुम मारा, बधे हूँ व्याध इव बाली बिचारा। निशिचर निकर सुभट संघारे हूँ, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हूँ। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का वध व्याध की तरह तुमने किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का तुमने संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी तुमने मारा। आज यूं बरी हूँ सबूले हूँ निभाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आजू करी हूँ खलु काल हवाले, परे हूँ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम अपने रन से ना भाग गए तो आज मैं अपना सारा वैर तुमसे निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के सामने आज खड़े हो। सुनी दुर्बचन काल बस जाना, बिहंसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनी देखाऊं मनु साही। रावण के ऐसे दुर्वचन सुनकर और उसे काल के वश में जानकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ में ही तुम बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। छंद जनी जलपना करी सुजसु ना सही, नीति करही क्षमा। संसार में है पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहीं कहीं करही, अपर एक करही कहत ना बागही। व्यर्थ में अपनी बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक पाटल गुलाब की तरह, एक आम और एक कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। दोहा राम बचन सुनी बिहंसा, मोही सिखावत ज्ञान। बैरू करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। तो रावण ने श्री राम जी से कहा, और श्री राम जी की वचन सुनकर वह खूब ठठाकर हंसने लगा और बोला, मुझे तुम ज्ञान सिखा रहे हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, पर अब अपने प्राण प्रिय लगने लगे हो हैं तो तुम मुझे अपना ज्ञान देने लगे हो। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े हिंसर। नाना कार सिली मुख धाये, दिसी अरु विदसी गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान अपने बाण छोड़ने लगा। अनेकों प्रकार के अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सभी जगह छा गए। पावक सर छाड़ियों रघुबीरा, छन महु जर निसाचर तीरा। छाड़िसी तीव्र सकती खिसियाई,
बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुनाथ जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में ही भस्म हो गए। और तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना किसी ही परिश्रम के काट कर गिरा देते हैं, उन्हें हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्यों के सब मनोरथ। तब सत बाण सारथी मारेसी, परे हो भूमि जय राम पुकारेसी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए और कहा, भय क्रुद्ध जुद विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से। कौदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोतरी और कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। चकरही दिग्गज दसन गही मही देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष्य का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का भी हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। वह कौतुक देखकर देवता भी हंसने लगे। दोहा, तानियों चाप श्रवण लगी छाड़े बिसक कराल। राम मार गन गन चले लह लहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपछ जनु उर्गा, प्रथम ही हतेहु सारथी तुर्गा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे थे। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोरों से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल हो ही सब उधम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाही को पी रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चिलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर अपना बाण छोड़ा।
रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों को पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके दसों सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के धाराएं बहने लगी। शत्रुवत रुधिर धायु बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर प्रबारे, भुज नहीं समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर उन्होंने गिरा दिए। काटतहि पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटती पुनि नूतन भय। सिर और हाथ कटते ही फिर से नए हो गए। श्री राम जी ने भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत सारी भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर से नए हो जाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतिकी कौशल्याधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजाएं और सिर काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। छंद जनु राहु केतु अनेक नभ, पथ सत्रवत्र सोनित धावहीं। रघुबीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उड़त इमी सोहहीं। जनु को पी दिन कर कर निकर जह तह बिंधु तुद पोहिहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते हैं। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। दोहा। जिमि जिमि प्रभु हर तासु, सिर तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध, जिमि नित नित नूतन पार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वैसे ही वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरन कै बाड़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजेहु मूड महाभिमानी, धायु 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तानकर वह दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को पयो, बरसी बान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परे, जनु निहार बहुदिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया।
एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु कोपी कार मुख लीना। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिसी विदसी गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको उन्होंने पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावही, जय जय धुनि करी भय उपजावही। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? छंद कहूँ कह रामू कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी सरहिन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही बृंद बृंद नहीं बहु मिली। करी रुधिर सरी मज्जनु मनहु संग्राम, बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति वेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करने लगी, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। दोहा पुनि 10 कंठ, क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणराती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। श्री राम जी ने उस शक्तिबान को आते हुए जब देखा और अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख को नाश करना है, तो श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को अपने पीछे कर लिया और सामने आकर वह शक्ति स्वयं उन्होंने सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से श्री रामचंद्र जी को कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं की व्याकुलता बढ़ने लगी और प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण अत्यंत क्रोधित होकर अपनी गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को अपने सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से रे दुष्ट तू अब तक बचा है।
तेहि कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तव कालु शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चैसी संपंदा, अस कही हनेसी माझ उर गदा। विभीषण ने रावण को कहा, अरे दुष्ट, तू केवल शिव जी के मात्र ही बचा है जिसको तुमने बार बार अपने सिर चढ़ाए, किंतु अब काल तेरे सर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तुम राम के विमुख होकर संपत्ति और सुख चाहते हो। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा से प्रहार किया। छंद उर्माज गदा प्रहार, घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित शत्रुवत्र पुनि, संभारी धायो रिस भर्यो। द्वौ भिरे अति बल मल जुध विरुद्ध, एकूक एक ही हने। रघुबीर बल दर्पित विभूषणु, घाली नहीं ता कहूँ गने। छाती के बीचों बीच में कठोर गदा की चोट और कठिन चोट लगते ही रावण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा और वह अपने को फिर से संभाल कर क्रोध में उठ खड़ा हुआ और मारने के लिए वह दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान युद्ध में भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर एक दूसरे को मारने लगे। श्री रघुवीर जी के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर में नहीं समझते हैं। दोहा उमा विभीषणु, राम नहीं सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब यहाँ पर काल के समान उसके साथ भिड़ गया है। यह सब श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषणु भारी, धायु हनुमान गिरी धारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तेहि मारे सी लाता। विभीषण को भी बहुत थका हुआ महसूस करते हनुमान जी ने पर्वत धारण किए हुए रावण की ओर दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी पर संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गई विभीषण जय जन त्राता। पुनि रावण कपि हतेउ पचारी, चले हु गगन कपि पूछ पसारी। रावण वहाँ खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को बुलाया और इधर रावण ने ललकार कर हनुमान को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरेहु प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। रावण ने हनुमान की पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसके को साथ लिए हुए ही ऊपर उड़ गए। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर परी न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं
मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत आपस में लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिरा तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। छंद है संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी कपि रावनु हन्यो मही परत पुनि उठी लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालू क्रोधातुर चले रन मत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं और फिर उठकर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और इधर देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर और भालू क्रोधातर होकर दौड़े, किंतु रन मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल डाला और उन्हें मसल डाला। दोहा तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड कपि बल प्रबल देखी ते ही कीन प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने अपनी माया प्रकट की। अंतर ध्यान भयो छन एका पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते जह तह प्रगट दसानन तेते। रावण ने अपनी माया को फिर से रचा। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ और वानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट होने लगे। देखे कपिन अमित दस सीसा जह तह भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते हैं। वे लक्ष्मण जी हे रघुवीर जी बचाइए बचाइए और वो पुकारते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। दह दिसी धावही कोटिन रावण गरजही घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजहूँ अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई अब जय की आशा छोड़ दो, अब विजय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर अब बहु भय तक हूँ गिरी कंदर। रहे बिरंची सब भू मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो यहाँ पर बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय ले लो, अर्थात उनमें छिप जाओ। वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे जिन्होंने प्रभु की महिमा को जाना हुआ था। छंद जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मरकट भालू सकल कृपाल पाहुई भया तुरे। हनुमत अंगद नील नल अति बल लरत रन बांकुरे। मरदही दसानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे। और जो प्रभु का प्रताप जानते थे
वे निर्भय होकर वहीं डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं अर्थात बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर और भालू विचलित होकर, हे कृपालु हमारी रक्षा कीजिए, यों पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर वह रणभूमि से भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी, अंगद, नील और नल वहाँ लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते जाते हैं। दोहार सुर बानर देखें बिकल हंस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल 10 शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसने लगे और शांग्र धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को उन्होंने मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जा जिमि रवि उए जाही तम फाटी। रावणु एक देखी सुर हर्षे, फिर सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में उस सारी माया को काट डाला जो रावण ने रची थी। ये उस प्रकार हुआ जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि कट जाती है, नष्ट हो जाती है। तब अब एक ही रावण को देखकर सभी देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिर एक एकन तब टेरे। प्रभु बलु पाही भालू कपि धाये, तरल तम की संजगु मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ और वानर भी दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे सभी रणभूमि में आ पहुँचे। स्तुति करत देवत नहीं देखी, भयु एक में इनके लेखी। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपी गगन पर घायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल अर्थात मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहूँ जाहूँ कह मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। यहाँ पर रावण को अपनी ओर बढ़ता देखकर देवता लोग हाहाकार करने लगे। रावण ने कहा, दुष्टो, अरे मेरे आगे से तुम कहाँ से जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद रावण की ओर दौड़ा और उछलकर उसने रावण का पैर पकड़ लिया और उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। छंद गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दंस कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधानी, सर बहु बरसही किए सकल भट घायल। व्याकुल देखी निज बल हर्षही। और रावण को
पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाणों का संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देकर रावण फिर हर्षित होने लगा। दोहा, तब रघुपति रावण के शीस भुजा सरचाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर बुझाए, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपु केरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूड़ कटे हूँ भुज सीसा, धाय कोपी भालू भट कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ता देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध आया। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता है। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनहे मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करही प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपिन सो मारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल और नील वानर राज सुग्रीव और द्विद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखनी रिपु बपुष बिदारी, भागी चलही एक लातन मारी। तब नल नील सिर नहीं चढ़ी गयो, नखनी लीलार बिदारत भयु। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाता है, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिन्हि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करनी पर फिर ही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भंवरे कमलों के मन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी द्वौ धरे सी बहोरी, मही पटकट भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सर नहीं मारी घायल कपी कीने। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुषों को ले लिया और वानरों को बाणों से मारकर उन्होंने घायल कर दिया। हनुमदादी मूर्छति करी बंदर, पाही प्रदोष हर्ष 10 कंधर। मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायूं रन धीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत भी दौड़े।
संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भट नाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माज उर मारे सी लाता। जामवंत ने जब अपने दल का विध्वंस होते देखा तो देखकर वह क्रोध करके रावण के पास गया और उसकी छाती पर उसने लात मारी। छंद है उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही बालू भालू बीसहूँ कर मनहूँ, कमल नहीं बसे निसी मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी, पदहति भालूपति प्रभु पही गयो। निसी जानी सयंदन घाली, ते ही तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृषराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उन्हें होश में लाने के लिए उपाय करने लगे। दोहा मूर्छा बिगत भालू, कपि सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ और वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत तरह से प्रयास किया। भयभीत होकर उन्होंने रावण को घेर लिया और उन्हें मूर्छा से बाहर निकालने के लिए सभी राक्षस प्रयास करने लगे। यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। आज यहाँ पर मास प्रायण 26वां भी समाप्त हुआ है। कल श्री राम जी और रावण के बीच में आगे के युद्ध का प्रसंग का अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।